हम लोग जो है बीपीएससी के प्रीलिम्स का जो है टेस्ट लगा रहे थे। आज ये जो है हम लोगों का दूसरा टेस्ट होगा, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का नाम क्या था? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का नाम जो है इंडियन होम रूल लीग था। और ये जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है भारत में स्थापित होने वाली एक राजनीतिक संस्था थी। और ये जो है जो आयरलैंड है, आयरलैंड इसके स्वशासन से मतलब प्रेरित था। ठीक, और इंडियन होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था कि जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल है उसके अंतर्गत जो है स्वशासन की मांग करना है, और उस मांग को पूरा करने के उद्देश्य से जो है पूरे वर्ष जो है कार्य करना है। ठीक है, तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, और उन्होंने जो है इसकी स्थापना 1916 में किया था, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था। ठीक है, ठीक, और एक और था एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया था, एनी बेसेंट के द्वारा, और वो भी जो है 1916 में ही किया गया था। वो जो है सितंबर 1916 में किया गया था। सितंबर 1916 में उनके द्वारा एनी बेसेंट के द्वारा भी जो है स्थापित किया गया था, और उसका नाम जो है होम रूल लीग था, होम रूल लीग था। ठीक है, इसको जो है ऑल इंडिया होम रूल लीग भी कहा जाता है। ठीक, इसको ऑल इंडिया होम रूल लीग भी कहा जाता है। पहला जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है अप्रैल 1916 में स्थापित किया गया था। फिर बाद में जाके जो है एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में होम रूल स्थापित किया गया। जो बाल गंगाधर तिलक वाला था वो इंडियन होम रूल लीग था, और जो एनी बेसेंट का था वो ऑल इंडिया होम रूल लीग था। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है ये सी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग जो है अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सदस्यों की संख्या तिलक के होम रूल लीग से कम था। और हमको जो है सही कथन को चुनना है। ठीक है, ये जो है गलत कथन है। ठीक है, ये जो है गलत कथन है, क्योंकि एनी बेसेंट का होम रूल लीग के सदस्य की संख्या जो है वो तिलक के होम रूल लीग के सदस्य की संख्या से जो है काफी बड़ी थी, क्योंकि उनका जो है ऑल इंडिया होम रूल लीग था। ठीक है, तो ये जो है अधिक था। और एनी बेसेंट के होम रूल कब स्थापित हुआ था? सितंबर 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। तिलक के होम रूल लीग का मुख्यालय पूना था। ये सही है, तिलक के होम रूल लीग का मुख्यालय पूना था। न्यू इंडिया तथा कॉमन बिल नामक पत्र का प्रकाशन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ये बात सही है, न्यू इंडिया और कॉमन बिल नामक पत्र का प्रकाशन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट आयरिश मूल की एक थियोसोफिस्ट जो है महिला थी। एनी बेसेंट आयरिश मूल की एक थियोसोफिस्ट महिला थी। ये भी सही है। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। उसके बाद अगला प्रश्न है 3 नंबर। इसमें कह रहा है कि वर्ष 1919 ईस्वी तक होम रूल आंदोलन की गति धीमी पड़ गई थी। ठीक है, और इसमें भी सही कथन का चयन करना है, तो ये सही है। ठीक है, क्योंकि 1919 तक आते आते जो है होम रूल लीग आंदोलन का जो उन्माद था वो ठंडा पड़ने लगा था, और उसका वजह ये था कि उस समय प्रभावी संगठन का अभाव हो गया था। दूसरी चीजें ये हो गई थी कि 1917-18 के बीच में कई सारे सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तो उसका भी नकारात्मक प्रभाव जो है होम रूल आंदोलन पर पड़ा था। तो इसलिए वर्ष 1919 तक जो है होम रूल लीग आंदोलन की गति जो है धीमी पड़ गई थी। उसके बाद बोलता है वर्ष 1920 में इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया। ये भी सही है। ठीक है, वर्ष 1920 में जो है इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया था, इसलिए जो है दोनों कथन सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करना। इसमें कह रहा है एनी बेसेंट के होम रूल लीग का संगठन सचिव किसको नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो एनी बेसेंट का होम रूल की स्थापना जो है ये सितंबर 1916 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। मद्रास यानी कि चेन्नई में हुआ था, और वहां पर उन्होंने जो है ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना उन्होंने किया था।
ठीक, होम रूल लीग की स्थापना किया था। ठीक है, और इनका जो है मद्रास के सिवा जो है पूरे भारत में इनकी शाखाएं थी और लगभग इनकी जो है 200 शाखाएं थी। ठीक है, और इन्होंने जो है जॉर्ज अरुंडेल को जो है लीग के संगठन का जो है सचिव नियुक्त किया था, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई और प्रांतीय विषयों को दो भाग में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। निम्नलिखित में कौन सा विषय हस्तांतरित विषय में शामिल नहीं था? ठीक है, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसी को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जो है जाना जाता है, या फिर इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। और इसी के द्वारा जो है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया गया था और इसी में जो है प्रांतीय विषय को जो है दो भाग में विभाजित किया गया था, एक जो है आरक्षित था, दूसरा हस्तांतरित था। जो आरक्षित विषय था इसमें जो है कानून व्यवस्था हो गया, ठीक है, इसके अलावा वित्त हो गया, ठीक है, भू राजस्व हो गया, ठीक, सिंचाई हो गया, खनिज हो गया, ये सारे जो है आरक्षित में शामिल थे। ठीक है, और जो हस्तांतरित विषय था उसमें जो है स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, शिक्षा हो गया, ठीक, इसके अलावा उद्योग हो गए, ठीक है, कृषि हो गया, ठीक, स्थानीय शासन हो गया, ठीक, एक और जो है आबकारी, ठीक है, ये सारे जो है मतलब हस्तांतरित विषय थे। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा विषय हस्तांतरित में शामिल नहीं था, तो शिक्षा जो है ये हस्तांतरित में शामिल था, कृषि भी था, स्वास्थ्य भी था, लेकिन भू राजस्व जो है ये जो है आरक्षित विषय है, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है 6 नंबर, कह रहा है 1915 में भारत आगमन के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन के दौरान क्रियान्वित किया था? उन्होंने जो है 1915 में जब भारत आए थे वो, तो उन्होंने पहला जो सत्याग्रह किया था वो अहमदाबाद मिल मजदूरों को लेकर था। 1918 में गांधी जी जो है ये मार्च में घटित हुई थी, मार्च 1918 में उन्होंने जो अहमदाबाद मिल हड़ताल के मुद्दे पर जो है उन्होंने मतलब मजदूरों के लिए सत्याग्रह किया था। ठीक है, वहां पर जो है जो मिल के मालिक थे और मजदूर थे उनके बीच में जो है प्लेग के बोनस को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था और गांधी जी जो है मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए कहा और जो है वहां पर 50% के जगह पर जो है 35% बोनस की मांग करने को कहा था उन्होंने। ठीक है, और मिल मालिक जो है मजदूर को 20% बोनस जो है देने के लिए तैयार हो गया था। ठीक है, तो ये जो है अहमदाबाद मिल मजदूरों का सत्याग्रह था उनका पहला। उसका अगला प्रश्न बोल रहा है मिलान करना, एक तरफ गांधी जी की गतिविधियां हैं, दूसरी तरफ संबंधित आंदोलन है। कह रहा है प्रथम असहयोग। ठीक है, प्रथम असहयोग जो है ये उनका खेरा सत्याग्रह था। ठीक है, उनका जो है खेरा सत्याग्रह जो है वो प्रथम असहयोग था। ठीक, और खेरा सत्याग्रह जो है 1900 कब हुआ था? 18 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद पहले हम लोग इधर स्पी लिख लेते हैं सबका। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है ये भी 1918 में ही हुआ था। रॉयल सत्याग्रह जो है ये 1919 में हुआ था। ठीक है, तब गांधी जी का जो प्रथम असहयोग था वो खेरा सत्याग्रह था, तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। उसके बाद जो है यानी ये दोनों आंसर मेरा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? उनका प्रथम जन आंदोलन जो है वो रॉयल सत्याग्रह था। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं प्रथम भूख हड़ताल कौन था? तो उन्होंने जो है वही अहमदाबाद वाले में जो है अहमदाबाद मिल हड़ताल में भूख हड़ताल किया था, तो ये जो है दूसरा हो जाएगा। और प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो चंपारण सत्याग्रह था। तो हमारा आंसर 3, 4, 2, 1 हो जाएगा, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है अक्टूबर 1919 में गठित डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो जो अक्टूबर 1919 में डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया था,
ठीक है। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड से जो है संबंधित था, और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुआ था? ये जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। और उस समय जो है भारत का सचिव कौन था? उस समय भारत के सचिव जो है एडविन मॉन्टेग्यू थे, ठीक है। ये भारत के सचिव थे, ठीक है। तो एडविन मॉन्टेग्यू ने ही जो है इस मामले के जांच के लिए जो है एक समिति के गठन का आदेश दिया था, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पर, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर आयोग में 3 भारतीय सदस्य को भी शामिल किया गया था। उन 3 भारतीय सदस्यों में से कौन उस कमेटी आयोग में शामिल नहीं थे? ठीक है, जस्टिस महादेव, गोविंद रनाडे, यही शामिल नहीं थे, ठीक है। पंडित जगत नारायण ये शामिल थे, सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खां ये भी शामिल थे, सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवार ये भी शामिल थे, ठीक है। तो ये 3 शामिल थे, उसमें जो है जस्टिस महादेव, गोविंद रानाडे जो है शामिल नहीं था। जो हंटर आयोग था उसके सदस्य के तौर पर 3 भारतीय थे, उसमें जो है सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवार थे, ये जो है बॉम्बे विश्वविद्यालय के उस वक्त कुलपति थे, और साथ ही साथ जो बॉम्बे हाई कोर्ट था, ठीक है, उसमें ये अधिवक्ता के पोस्ट पर थे, ठीक है। तो ये शामिल थे। उसके बाद जो है पंडित जगत नारायण जो है ये उसमें संयुक्त प्रांत के जो विधायी परिषद था उसके सदस्य थे, साथ में ये भी जो है अधिवक्ता थे, ठीक है, ये भी शामिल थे। उसके बाद जो है सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान जो है ये ग्वालियर के अधिवक्ता थे, ठीक है, ये जो है ग्वालियर के अधिवक्ता थे। तो इन तीनों को जो है शामिल किया गया था, इसमें शामिल जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे नहीं था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, ठीक, 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है, इसमें ए होगा यहाँ पे, ठीक है, खिलाफत आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की थी, ये सही है, ठीक है। उसके बाद अगला बोला खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से, ये गलत है, ये भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा था, ठीक है। वजह ये था, ठीक है, कि ये खलीफा के मुद्दे को लेकर था, ठीक है, क्योंकि एक जैसे कि जो 1919 से जो है 1922 के बीच में जो है मतलब 2 आंदोलन उभरा था, और उसमें जो है एक खिलाफत आंदोलन था, दूसरा असहयोग आंदोलन था, और दोनों आंदोलन जो है अलग अलग मुद्दे को लेकर मतलब शुरू हुआ था, लेकिन दोनों का जो संघर्ष चल रहा था वो संघर्ष में तरीका एक ही था, और वो था अहिंसक असहयोग करना, ठीक है, उसमें किसी तरह की हिंसा नहीं थी, और वजह जो है गांधी जी थे, ठीक है। लेकिन बात ये थी कि खिलाफत आंदोलन जो है वो भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा था, क्योंकि इसका जो मूल उत्पत्ति था वो तुर्की के खलीफा को लेकर था, यानी इसकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ था, ठीक है। और चूंकि भारत में भी मुस्लिम की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, तो इसलिए जो है खिलाफत आंदोलन से जो है मतलब असहयोग आंदोलन को एक गति दिया गया था, ठीक है। तो इसलिए जो है ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, आर गलत है, यानी सी नंबर का आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? उस सम्मेलन में अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की गई, ठीक है। तो नवंबर 1919 में जो है खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन जो है वो दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। 1919 में जो खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन था, ठीक है, वो खिलाफत कमेटी का गठन करके किया गया था, ठीक है। और उसमें जो है सबसे बड़ी जो है जो अली ब्रदर्स थे, ठीक है, यानी कि जो मोहम्मद अली था और शौकत अली था, ठीक है, मौलाना आजाद हो गया, अजमल खां हो गया, ये सब का जो है उसमें बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। तो इसका गठन जो है दिल्ली में किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें सही कथन ढूंढना है। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया, जिसमें असहयोग आंदोलन कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया, ठीक है। ये गलत है, ठीक है, गलत इसलिए है क्योंकि सितंबर 2020 में जो है
जो अधिवेशन हुआ था, पहली बात तो सितंबर में नहीं हुआ था, ये दिसंबर में हुआ था। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का जो है नागपुर अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए जो है ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। ठीक, हालांकि जो है कलकत्ता अधिवेशन में ही जो है असहयोग कार्यक्रम चलाने की रूपरेखा जो है तय हुई थी। उसके बाद अगला कह रहा है जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इस अधिवेशन में स्कूल, कॉलेज, न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय। ये सही है। ठीक है, सही यानी आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला प्रश्न, दिसंबर 1920 में आयोजित कांग्रेस के नागपुर, ये सही है। ये जो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। तो कह रहा है नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस कुछ संगठनात्मक परिवर्तन भी किए थे। इसमें प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के गठन का भी प्रावधान किया गया था। प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के गठन का आधार क्या था? कांग्रेस का जो प्रांतीय कमेटी के गठन का आधार था वो जो है क्षेत्रीय नहीं था। ठीक है, भाषाई था, आर्थिक भी नहीं था, सांस्कृतिक, भाषाई था। ठीक है, तो दिसंबर 1920 में जो है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ था। ठीक है, और इस अधिवेशन में जो है जो असहयोग आंदोलन उस वक्त चल रहा था उसी के कार्यक्रम का जो है अनुमोदन किया गया था। ठीक है, और इस अधिवेशन में जो है कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जैसे कि कांग्रेस के लिए जो है 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और ये समिति जो है स्थानीय स्तर पर जो है प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन करने वाली थी, गांव-गांव जाकर या कस्बे में जाकर। ठीक है, तो इसके अलावा जो है फीस भी जो है मतलब बहुत कम कर दिया गया था। ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे जुड़ सके। ठीक है, एंट्री फीस। उसके बाद अगला प्रश्न है, जब भारतीयों का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था तब आंदोलन वापस लेने की घोषणा किसी राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था। ये कथन जो है, ये जो कथन है, ये कथन सुभाष चंद्र बोस का है। ठीक है, उसका अगला कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने पर उपरोक्त संदर्भित कथन किनका है? ये जो है सुभाष चंद्र बोस का कथन था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आगमन कब हुआ? प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन जो है वो नवंबर 1921 में हुआ था। ठीक है, नवंबर 1921 में हुआ था, और ये जो है असहयोग आंदोलन के दौरान ही भारत आया था। यानी असहयोग आंदोलन का समय जो है वो 1920 से 22 था। ठीक है, तो उसी के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स, और प्रिंस ऑफ वेल्स ये कौन था? ये जो है ब्रिटेन के राजकुमार को कहा जाता है, ब्रिटेन के राजकुमार थे। ठीक है, इन्होंने जो है भारत दौरा किया था, और इनका भारत जो है दौरा जो है 17 नवंबर 1921 को हुआ था। ठीक है, और इनके विरोध में जो है भारत में बहुत सारी जगह पर हड़ताल और प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। बहुत सारी हिंसक वारदात भी हुई थी, पुलिस के साथ जो है झड़प भी हुआ था। ठीक है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन जो है वो 17 नवंबर 1921 को हुआ था, तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रभाव असम के चाय बगान और स्टीमरों पर काम करने वाले मजदूरों तथा असम बंगाल रेलवे के कर्मचारियों पर भी देखने को मिला जब उन्होंने हड़ताल का आयोजन किया। उपरोक्त पर किनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? ठीक है, इसमें जो है J.M. सेन गुप्ता की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है असम में चाय बगान और स्टीमर पर काम करने वाले मजदूर और असम बंगाल रेलवे के कर्मचारी जो है उन्होंने हड़ताल शुरू कर दिया था। ठीक है, और उसमें जो है बंगाल के तरफ से एक नेता थे जिनका नाम था J.M. सेन गुप्ता। ठीक है, तो उन्होंने जो है इसका एक नेतृत्व प्रदान किया था, तो इसलिए जो है हमारा आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? चौरा चौरी नामक स्थान पर आंदोलन का हिंसक हो जाना, ये सही है। आंदोलन को चले हुए लगभग 2 साल हो गए और आंदोलन धीरे धीरे उबाऊ होने लगा, ये भी सही है। ठीक है, कि आंदोलन धीरे धीरे जो है उबाऊ होने लग गया था। उस दौरान खिलाफत का मुद्दा अप्रासंगिक हो गया था, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से सभी आंसर होगा। ठीक है, उपरोक्त में से सभी। ये जो चौरा चौरी घटना है ये 4 से 5 फरवरी जो है 1922 को हुआ था।
ठीक है। अभी जो उत्तर प्रदेश है वहां पर एक जिला है गोरखपुर, ठीक है, उसी के अंतर्गत जो है चौरी चौरा नामक स्थान है, ठीक है, जहां पर जो है जो आंदोलनकारी थे उस वक्त, ठीक है, उनकी भीड़ जो है उन्होंने एक थाने में आग लगा दी थी, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी जो है वो जिंदा जल गए थे, ठीक है। इसी वजह से इस घटना से मतलब विचलित होकर महात्मा गांधी ने और सहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा जो घटना है ये तात्कालिक कारण था, लेकिन हालांकि जो है उसके पीछे ये दोनों कारण भी निहित था, यानी कि आंदोलन जो है वो लगभग 2 साल हो चुका था, क्योंकि 1920 में ही ये शुरू हुआ था, ठीक है, और ये धीरे धीरे उभाव होने लगा था, और जो खिलाफत का मुद्दा था उस वक्त वो भी जो है अप्रासंगिक हो गया था, ठीक। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को काला अनुक्रम, ठीक है, व्यवस्थित कीजिए। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो है ये 1 अगस्त 1920 को हुआ था, ठीक है। 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, ठीक है, कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो है ये सितंबर में हुआ था, ठीक है, और दिसंबर में जो है उसका वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ था, ठीक है, ठीक। 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का इलाहाबाद में अधिवेशन, ठीक है, ये जो है इसका जून में हुआ था, जून 1920 में, ठीक है। तो हम लोग अरेंज करते हैं इसको, ठीक है। तो पहले जो है 4 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो है 1 आ जाएगा अगस्त, क्योंकि सारा तो 1920 में ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो है बी हो जाएगा हम लोगों का। उसके बाद अगला प्रश्न है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव किनको चुना गया था? तो प्रथम सचिव जो है मोतीलाल नेहरू को चुना गया था, ठीक है, मोतीलाल नेहरू को चुना गया था। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव जो है मोतीलाल नेहरू को चुना गया था, ठीक है। और इनको कहाँ चुना गया था? इनको जो है गया अधिवेशन में चुना गया था, ठीक है, गया अधिवेशन में चुना गया था। और ये गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में हुआ था, ठीक। इस अधिवेशन में जो है अध्यक्ष की बात करें तो वो CR दास थे, ठीक है, CR दास थे। उसका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसे स्वराजवादियों की उपलब्धि नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो 1925 में विट्ठल भाई पटेल का केंद्रीय विधान के अध्यक्ष के रूप में चुना जाना यह माना जा सकता है। देश भर में रचनात्मक कार्यक्रमों का पर्याप्त विस्तार किया जाना, ठीक है, स्वराजवादियों की उपलब्धि कह रहा है, ठीक है। स्वराजवादियों की उपलब्धि जो है वो जैसे कि 1925 में विट्ठल भाई पटेल का केंद्रीय विधान के अध्यक्ष रूप में चुना जाना, ये 1925-26 में हुआ था, ठीक। उसके बाद जो है देश भर में रचनात्मक कार्यक्रमों का पर्याप्त विस्तार किया जाना, ये गलत है, ये उपलब्धि इनकी नहीं थी। 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर सरकार की पराजय, ये सही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का खोखलेपन उजागर करना, ठीक है, ये 1919 का अधिनियम था, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। उसका 21 नंबर है नवंबर 1923 को संपन्न हुए चुनाव में स्वराज्यों को उल्लेखनीय सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में उन्हें कितना प्राप्त हुआ? उनको जो है 42 प्राप्त हुआ था, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नवंबर 1923 में जो है चुनाव हुआ था, ठीक है, और उस चुनाव में जो स्वराजियों था उसको सफलता प्राप्त हुई थी। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था उसमें 101 निर्वाचित सीट में से जो है 42 सीट उनको प्राप्त हुआ था, ठीक है। जो मध्य प्रांत था, ठीक है, मध्य प्रांत, यहाँ पर इनको जो है स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था, ठीक है। बंगाल में भी जो है ये लगभग मजबूत स्थिति में थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश बॉम्बे में भी जो है ये मजबूत स्थिति में थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1924 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में भारत के अनेक साम्यवादी नेताओं को कारावास की सजा दी गई। निम्नलिखित में कौन साम्यवादी नेता उसमें शामिल नहीं था, ठीक है। 1924 में जो है जो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस हुआ था उसमें
एम एन रॉय जो है ये शामिल नहीं थे। ठीक, एम एन रॉय जो है इसमें शामिल नहीं थे। ठीक, ठीक है। इसमें जैसे कि जो ऐसे डांगे हैं ये भी शामिल थे। इसके अलावा जो है शौकत उस्मानी भी शामिल थे और नलिनी गुप्ता भी शामिल थे। इसके अलावा एक और नाम आता है, ठीक है, और वो नाम आता है मुजफ्फर अहमद का। ठीक है, मुजफ्फर अहमद ये शामिल थे। ठीक है, एम एन रॉय जो है वो शामिल नहीं थे। ठीक है, उनको जो है सजा नहीं मिली थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठीक है, मिलान करना है। ठीक है, और ये जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, उस मेरठ षड्यंत्र केस जो है कब हुआ था? मेरठ षड्यंत्र केस हम लोगों ने देखा था कि 1929 में हुआ था, इसलिए इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। और इस हिसाब से 3 और सी और डी तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगला बोल रहा है कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कब हुआ था? ये जो है 1924 में हुआ था, 1924 में हुआ था, और उस हिसाब से इसका आंसर ए हो जाए 1 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, तो बी आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है ये 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और अखिल भारतीय कामगार और कृषक दल का गठन जो है ये 1928 में हुआ था। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा और इसका जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें लिखा गया है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव क्रमशः कौन थे? ठीक है, तो जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस था, ठीक है, उसकी स्थापना जो है ये 1920 में ही किया गया था। ठीक है, ये इसी समय किया गया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो चमन लाल थे। ठीक, प्रथम अध्यक्ष जो है सचिव जो है ये चमन लाल थे, सचिव चमन लाल थे, और अध्यक्ष जो है वो लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय जो है ये अध्यक्ष थे। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है गुजरात के बारडोली क्षेत्र में किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये जो है 1928 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1928 में जो है गुजरात में जो बारडोली इलाका है वहां पर किसान का एक आंदोलन हुआ था, और इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और इसमें जो है जो काश्तकारी संशोधन था, भू राजस्व था, बेदखली था, इसके अलावा जो है जो ऋण ग्रस्ता था, इसको लेकर जो है आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन की सबसे खास बात ये थी कि वहाँ जो बारडोली की महिला थी वो भी जो है इस आंदोलन में भाग ली थी, और वहाँ की महिला जो है उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था, और ये जो है 1928 में था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें 2 कथन दिए गए हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मजदूर और श्रमिक संघ ने नए उभरते हुए वर्ग की क्रांतिकारी ऊर्जा को राष्ट्रवादी क्रांति में लगाने हेतु प्रोत्साहित किया था। ये भी सही है। ठीक है, नए साम्यवादी समूहों का उदय मार्क्सवाद और समाजवाद दरिद्रम श्रमिक वर्ग के हितों के पक्षधर थे। ये भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है नहीं है, तो इसलिए बी आंसर हो जाएगा। अगला भी जो है कथन वाला है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं कथन। पहला कथन कह रहा है 1920 के प्रारंभ में सरकार ने जेल में बंद विभिन्न क्रांतिकारियों को आम माफी देकर रिहा कर दिया था। ये सही है। ठीक है, सरकार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू करने के लिए देश में सद्भावना का वातावरण बनाना चाहती थी। ये भी सही है, और इसलिए जो है इन्होंने रिहा कर दिया था, इसलिए ये एक्सप्लेनेशन भी है। उसके बाद अगला है पाथेर दाबी नामक क्रांतिकारी पुस्तक के रचयिता कौन है? इसके रचयिता जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थे। ठीक है, यानी इसका सी हो जाएगा।
ठीक है, ये जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। इसमें जो है जो उस वक्त कई सारे क्रांतिकारी थे, उनके त्याग और बलिदान का जो है गुणगान जो है पाथेर दाबी में किया गया है। ठीक है, और ये बाद में जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया था, इस वजह से ब्रिटिश सरकार जो है आगे जाकर इस पे प्रतिबंध लगा दिया था। अगला है, ठीक है, काला अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सैंडर्स हत्याकांड कब हुआ था, ये जो है 1928 में हुआ था। ठीक है, और कब, यानी दिसंबर 1928 में हुआ था। काकोरी कांड जो है ये अगस्त 1925 में हुआ था। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट जो है ये अप्रैल 1929 में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है ये 1924 में हुआ था। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला सबसे बड़ा आ जाएगा, ये सबसे बड़ा जो है, नहीं सबसे छोटा पहले आएगा ना, तो 1924 वाला जो है 4 हो जाएगा। उसके बाद जो है 1925 2, ठीक है, 1928 1 और 3, 4 2 1 3, यानी बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद जो है अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये भी जो है मिलान करना है इसमें। ठीक है, भारतीय विधि आयोग। ठीक है, तो भारतीय विधि आयोग किससे संबंधित था? भारतीय विधि आयोग जो है ये सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार, प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्ययन के लिए था। ली आयोग जो है, ली आयोग का गठन जो है ये 1923 में किया गया था। ठीक है, और ली आयोग की नियुक्ति संगठन और सेवा की समान स्थितियों के साथ साथ जो है यूरोपीय और भारतीयों के लिए सिविल सेवा की पद्धतियों की जांच पड़ताल करने के लिए भी की गई थी, इसलिए जो है इसका 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है मुद्दिमन समिति, इसका गठन जो है 1924 में किया गया था। ठीक है, और जो उस वक्त जो है रिपोर्ट ऑफ द रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी था। ठीक है, उसी के नाम से जो है मुद्दीपन समिति को भी जाना जाता है। और इसका गठन का उस वक्त उद्देश्य ये था कि जो 1919 में अधिनियम लाया गया था, ठीक है, जिसमें द्वैध शासन की बात थी, ठीक है, उसी की निगरानी हेतु जो है मुद्दीपन समिति का गठन हुआ था 1924 में। इसको आमतौर पर जो है रिपोर्ट ऑफ द रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की निगरानी, यानी 1 हो जाएगा। उसके बाद कहता है लिनलिथ गो आयोग, इसका गठन जो है 1926 में हुआ था। ठीक है, और इसका क्या नाम है दूसरा, इसका नाम है रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसी को लिनलिथ आयोग को ही रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। और इसका उद्देश्य था कि भारत की जो ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति का जांच करना, फिर उस पर रिपोर्ट देना। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, विधि आयोग एक रह गया। विधि आयोग की स्थापना जो है ये 1927 में हुआ था। ठीक है, तो हमारा आंसर 4 3 1 2 होगा। 4 3, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद जो है हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है साइमन कमीशन 1927 के गठन के समय ब्रिटेन के भारत सचिव कौन थे? ब्रिटेन के भारत सचिव जो है लॉक बर्कन हेड थे। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उस वक्त जो है कंजर्वेटिव पार्टी से जो है भारत के सचिव थे, ठीक है, जिनका नाम जो है लॉर्ड बर्कन हेड था। ठीक है, और उनका मानना था कि भारत के लोग जो है संवैधानिक सुधारों हेतु जो है एक निश्चित योजना बनाने में जो है सक्षम नहीं है। ठीक है, इसलिए उन्होंने जो है आगे जाके, यानी कि 1927 में ही जो है जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो है भारतीय विधिक आयोग का गठन किया था। ठीक है, ये ठीक है, इसका गठन किया था। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 32 नंबर, कौन सा तत्व साइमन कमीशन की अनुशंसा में शामिल नहीं है? ठीक है, साइमन कमीशन का गठन जो है उस वक्त हुआ था, लेकिन इसकी रिपोर्ट जो है, ठीक है, इसकी रिपोर्ट जो है ये 1930 में प्रकाशित हुआ था। ठीक, तो हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, प्रांत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, ये इसकी अनुशंसा में था। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए, ये भी था। केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन, ये नहीं देना चाहती थी उसमें। ठीक है, तो ये गलत है। प्रांतों की कानून और व्यवस्था प्रांतों में नहीं, ये सही है। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 33 नंबर। ठीक है,
इसमें कह रहा है नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में लाया गया था, ठीक है, और इसमें हम लोगों को जो है सही कथन ढूंढना है। इसमें 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई, ये सही है। इसमें सिंध को एक अलग प्रांत बनाने की मांग की गई, ये भी सही है। इसमें प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारण किया गया था, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ठीक, क्योंकि इसमें कार्यकाल 3 वर्ष नहीं 5 वर्ष था। इसमें भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा, ये भी सही था, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 यानी बी नंबर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का मसविदा तैयार करने वाले मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व वाली उक्त समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसमें जो है सदस्यों की संख्या 8 थी, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए किस स्थान पर सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? ये सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन जो है कलकत्ता में किया गया था, ठीक है, और इसमें जो है जो नेहरू रिपोर्ट था उसी की समीक्षा करनी थी, ठीक है। और उस सम्मेलन में जो है मुस्लिम लीग की ओर से जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है रिपोर्ट में 3 संशोधन प्रस्तुत किया था, ठीक है, ठीक। हालांकि जो है मतदान के बाद जो है मोहम्मद अली जिन्ना के जो संशोधन थे उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया, तो इस वजह से मुस्लिम लीग नाराज भी हो गई थी और जो है वो इससे अलग भी हो गया था, ठीक है। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए नमक को केंद्रीय मुद्दे के रूप में चुने जाने के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्ण स्वराज की विचारधारा में नमक उससे प्रत्यक्ष रूप से संबंध था, ये सही है। नमक गरीब व्यक्तियों को प्रभावित करता है, ये भी सही, आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह के दौरान केरल के कालीकट से पोइन्नूर तक पदयात्रा करने वाले कांग्रेस के नेता कौन थे? वो जो है नायर थे, के केलप्पन नायर थे, ठीक है। नमक सत्याग्रह जो है ये 1930 में हुआ था, ठीक है, और उस समय जो है देश के अलग अलग भागों में जो राष्ट्रवादी नेता थे वो पद यात्रा करके जो है यानी पैदल चल के नमक कानून को तोड़ रहे थे, ठीक है। तो उसी के क्रम में जो है जो मालाबार उस वक्त यानी कि केरल को जो है उस क्षेत्र में के केलप्पन नायर नाम के जो है एक प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता थे, इन्होंने जो है कालीकट से जो है पोइन्नूर तक जो है इन्होंने पैदल यात्रा किया था, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ये फेमस हो गए थे, ठीक है। और ये जो है नायर एक चीज और के लिए फेमस है और वो है बाइकॉम सत्याग्रह के लिए, ठीक है, ठीक है, ये इनसे भी संबंधित थे। उसके बाद अगला प्रश्न जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। नमक सत्याग्रह की सबसे तीव्र प्रतिक्रिया कहाँ हुई थी? ठीक है, देख तो धाराशाना में हुई थी। मई 1930 में सरोजिनी नायडू, इमाम साहब गांधी जी के पुत्र मनीलाल ने 2000 आंदोलन का, ये जो है धाराशाना में हो गया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है ये 1931 में हुआ था, ठीक है। तो सारा ही 1931 है, तो समय जो है वो था 5 मार्च 1931, ठीक है, ठीक। क्योंकि गांधी इरविन समझौता के वजह से ही जो है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया गया था, इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये जो है 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता को ही जो है दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दिल्ली समझौता भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये किसके बीच हुआ था? तो ये महात्मा गांधी और उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन उनके बीच हुआ था, और ये वार्ता जो है 15 दिन तक चला था, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ठीक है, इसमें भी 2 कथन है। 1931 का कांग्रेस का कराची प्रस्ताव वास्तव में कांग्रेस की मूलभूत राजनीति व आर्थिक नीतियों का दस्तावेज है, ये सही है। अगला कह रहा है कराची प्रस्ताव में नागरिक स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए मौलिक अधिकार के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक सिद्धांतों की सूची, ये भी सही है, और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 41 नंबर, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता जो है रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, और ये उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है,
ठीक है। और इसमें जो है एक आदमी और था, वो था लॉर्ड इरविन, ठीक है, क्योंकि लॉर्ड इरविन जो है उस समय भारत के वायसराय थे, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड जो है उन्होंने इस बात पे सहमत हुआ था कि जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, ठीक है, उस रिपोर्ट में जो भी अस्पष्टता है, ठीक है, या फिर जो भी चीजें अपर्याप्त है उसको दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये हुआ था। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 42 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीय मताधिकार समिति, जिसे लोथियन समिति कहा गया, के अध्ययन के आधार पर डैश को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई, ठीक है। तो इसमें डेट चुनना है, तो ये जो है 16 अगस्त 1932 था, ठीक है। यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीय मताधिकार समिति, जिसको जो है लोथियन समिति कहा गया, उसके अध्ययन के आधार पर जो है 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अधिनिर्णय, जिसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं, उसकी घोषणा की गई। और वो जो कम्युनल अवार्ड था उसमें दलित वर्गों को 78 सीट देने की सहमति मतलब दी गई थी, ठीक है। और जो अल्पसंख्यक हैं उसके लिए जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र और जो सीट है 78 वो भी आरक्षित रहेगा। तो ये था, और ये कहीं ना कहीं जो अंग्रेज का फूट डालो राज करो की नीति है उसका एक परिणाम भी था, क्योंकि दलित को जो है अलग आरक्षित सीट देने से जो है वो कहीं ना कहीं दलित जो वर्ग जो है वो ब्रिटेन का पक्षधर हो जाता। तो इस वजह से जो है ये अंग्रेज के फूट डालो शासन करो नीति के तहत था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का जो अगला प्रश्न है 43 नंबर, वो कह रहा है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लिंग, यानी कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लिंग का गठन कब और किन के द्वारा किया गया था। इसका गठन जो है 1932 में और गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो आंसर जो है पहला हो जाएगा, ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा, ठीक, ठीक है। देखो, जब सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुआ यानी कि जो कम्युनल अवार्ड आया था, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं वो भारत को विभाजित कर रहा था, ठीक है। उसी बीच में पूना पैक्ट भी आ गया था, ठीक है, और पूना पैक्ट जो है वो भी हिंदुओं से दलित को पृथक करने की ही व्यवस्था थी। तो इन दोनों चीजों से जो है गांधी जी को मतलब बुरा लगा था उनको, ठीक है। तो वो जो है सितंबर 1932 में जो है वो जेल में थे। तो वहीं से उन्होंने जो है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लिंग यानी कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लिंग का जो है गठन किया था। और बाद में जो है इसी का नाम बदलकर जो है हरिजन सेवक संघ कर दिया गया, ठीक है, यानी उनको हरि का दर्जा दिया गया, ठीक है, भगवान का दर्जा दिया गया, ठीक है। और आगे जाकर जो है वो जनवरी 1933 से जो है उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी किस जहाज से लंदन रवाना थे। उस जहाज का नाम जो है राजपुताना था, ठीक है। देखो, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में हुआ था, 5 मार्च को हुआ था, ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके अंतर्गत जो है कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि जो है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए और वो थे गांधी जी, ठीक है। गांधी जी जो है वो लंदन के लिए रवाना हुए, ठीक है। तो उसमें जो है उन्होंने राजपुताना नामक जहाज से जो है वो लंदन गए थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, ठीक है, धाराशाना नामक नमक सत्याग्रह की घटना का एक अमेरिकी पत्रकार ने जीवंत प्रस्तुतिकरण किया था। उस पत्रकार का क्या नाम था। अभी हम लोगों ने जो है धाराशाना नमक सत्याग्रह को देखा था, ठीक है, जो मतलब काफी तीव्र प्रतिक्रिया यहीं से मिली थी। तो नमक सत्याग्रह की जो सबसे तीव्र प्रतिक्रिया जो है वो धाराशाना में ही था, ठीक है। और ये जो है 21 मई, ठीक है, 1930 को जो है, ठीक है, लगभग जो है 2000 आंदोलनकारी जो है वो सत्याग्रह में भाग लिए थे। पुलिस जो है इस पे लाठीचार्ज भी किया था, ठीक है, और इसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए थे और बहुत सारे घायल हो गए थे। तो ये सारा दृश्य जो है एक अमेरिकी पत्रकार जो है मतलब देखा था, जिसका नाम था बेब मिलर, ठीक है, बेब मिलर। उसने जो है इस घटनाओं का जो है मतलब जिक्र जो है अपने में किया था, अपने
उसकी जो रिपोर्टिंग थी उसमें किया था उन्होंने। उसके बाद अगला कह रहा है कि लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता कौन है। ठीक है, तो लाल कुर्ती आंदोलन जो है ये खान अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है, खान अब्दुल जो है गफ्फार खां के द्वारा जो है, खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। इसमें बादशाह खान है, इन्हीं को बादशाह खां या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने जो है एक खुदाई खिदमतगार नामक जो है स्वयंसेवी संगठन की भी स्थापना की थी। ठीक है, और उसी संगठन को जो है लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इस संगठन में जो खास तौर पर पठान थे, ठीक है, यानी मुस्लिम में जो इस्लाम धर्म में पठान थे, उनको जो है राष्ट्रीय एकता के स्तर पर एक होने के लिए कहा था, और जो साम्राज्यवादी शासन थी उसके खिलाफ जो है आंदोलन करने के लिए उनसे कहा गया था। तो इसका आंसर जो है बादशाह खान हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है रानी गादिन्ल्यू जो है किस क्षेत्र में अपना प्रशंसनीय योगदान दिया था। वो जो है नागालैंड से थी। ठीक है, मणिपुर नागालैंड के क्षेत्र में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है अपना प्रभाव दिखा रहा था, तो उसी क्षेत्र में रानी गादिन्ल्यू जो है वो मात्र उस वक्त जो है 13 वर्ष की थी। ठीक है, इस उम्र में उसने जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है उन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, और मतलब धीरे धीरे वहाँ के लोगों को जो है उन्होंने इस आंदोलन से जोड़ा था। आगे जाके जो है 1932 ईस्वी में जो है जो अंग्रेज थे उन्होंने इसको अरेस्ट भी कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, और इनको जो है आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। ठीक है, आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। ठीक है, ये आज़ादी के बाद रिहा हुई थी जेल से। ठीक है, ये आज़ादी तक जेल में ही थी। ठीक है, और इन्हीं को जो है जवाहरलाल नेहरू जो है मतलब शिलोंग जेल में इससे मिले थे जवाहरलाल नेहरू 1937 में। ठीक है, वहां पर इन्होंने इनको जो है रानी की उपाधि दी थी। तो कभी प्रश्न ये आ जाए कि रानी गांधी को रानी की उपाधि किसने दिया, तो वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 1937 में दिया गया था, और वो जो है शिलोंग जेल, ठीक है, मेघालय का जो शिलोंग है उसके जेल में जो है जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात हुई थी। उन्होंने जो है इसको रानी, और एक और उपाधि था इनका पहाड़ों की बेटी। ठीक है, पहाड़ों की बेटी, ये उपाधि जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था इसको, इसलिए हमारा आंसर नागालैंड हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति से असहमत थे। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है नेहरू जी का कहना था कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के कार्यक्रम को तय किए जाने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उस अवस्था में पहुंच गया है जहां हमें औपनिवेशिक सत्ता से तब तक संघर्ष करते रहना होगा जब तक कि हम उसे पूर्ण रूपेण उखाड़ फेंकने में सफल ना हो जाए। ठीक है, ये भी सही है, और ये दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, ये लाहौर अधिवेशन जो है 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही कथन है उसका चयन करना है। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक अखिल भारतीय संघ के गठन की बात की गई, ये सही है। यह अखिल भारतीय संघ 1937 के चुनाव के पश्चात अस्तित्व में आया था, ये गलत है। तो हमारा आंसर जो है केवल 1 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, 1937 के प्रांतीय चुनाव के पश्चात कांग्रेस ने अनेक प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन किया, निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया था? ठीक है, तो वो जो है बंगाल हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष कांग्रेस की सदस्यता से औपचारिक रूप से त्याग पत्र दिया था? तो उन्होंने 1934 में जो है त्याग पत्र दे दिया था। मई 1934 में जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन जो है वो पटना में आयोजित किया गया था। ठीक है, पटना में आयोजित किया गया था। वहां पर जो है चुनाव में भाग लेने के लिए एक संसदीय बोर्ड का गठन भी किया गया था, लेकिन गांधी जी जो है उसके पक्ष में नहीं थे, और उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि धीरे धीरे कांग्रेस जो है एक अलग धारा में बहती चली जा रही है जो उनके लिए अनुकूलित नहीं है। ठीक है, उनके लिए अनुकूलित नहीं है। इसी वजह से जो है 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है,
और उन्होंने इसमें कहा भी था कि कांग्रेस की जो उभरती हुई नई विचारधारा है, ठीक है, वो जो है गांधी जी के नैतिक भावना पर, ठीक है, मतलब दबाव डाल रहा है, ठीक है। इस वजह से उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि जो उनका अहिंसा का सिद्धांत है उसके विपरीत अब जो है कांग्रेस आगे बढ़ रही है, तो इस वजह से उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में दूसरा सत्याग्रही कौन थे, ठीक है। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था ये जो है 17 अक्टूबर 1940 को जो है प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसमें जो पहले सत्याग्रही थे उनका नाम विनोबा भावे था, ठीक है, विनोबा भावे था, ठीक है। पहले जो है पहला सत्याग्रह ही पूछा जाता था, अब जो दूसरे सत्याग्रह पूछा जा रहा है तो उसका नाम जो है जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। तो आंसर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो है 17 अक्टूबर 1940 में शुरू हुआ था। कह रहा है कि इसके शुरू करने के उद्देश्य क्या थे, ठीक है। तो राष्ट्रवादियों का धैर्य उनकी कमजोरी नहीं था यह दर्शाना, गलत है ये, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, नहीं ये सही है, ठीक है, ये सही है। इसमें राष्ट्रवाद की धैर्य जो है उसके कमजोरी नहीं है ये दर्शाना था, इसलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। लोगों की भावना को व्यक्त करना कि उन्हें युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है और वे नाजीवाद और भारत पर शासन करने वाली दोहरी निरंकुशता के बीच अंतर नहीं करते, ये भी सही है। कांग्रेस सरकार को कांग्रेस की मांग को शांतिपूर्वक स्वीकार करने का एक और अवसर, ये भी सही है, ठीक है। भारत के लिए न्याय और समानता, ये गलत लग रहा है, ठीक है, ये जो है गलत लग रहा है, इसलिए आंसर जो है 4 हो जाएगा यानी बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है, दिल्ली चलो आंदोलन किससे संबंधित था, ठीक है। दिल्ली चलो आंदोलन किससे संबंधित था? ये दिल्ली चलो आंदोलन जो है ये इसी से संबंधित था, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह से ही संबंधित था। दिल्ली चलो आंदोलन ये जो है 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था, ठीक है। देखो उस समय क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार जो है मतलब जिद पे थी, ठीक है, और वो इस जिद पे थे कि जब तक कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ समझौता नहीं कर लेती है तब तक कोई भी संवैधानिक प्रगति नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा जो है ब्रिटिश सरकार जो है एक अध्यादेश भी जारी किया था और उस अध्यादेश के माध्यम से उसने जो है भारत की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, ठीक है, उसको भी छीन लिया था। तो इसी पृष्ठभूमि पर जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था, ठीक है। इसी पृष्ठभूमि पर व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ था। अब जो है सत्याग्रही की मांग क्या थी? सत्याग्रही की पहला मांग था कि युद्ध विरोधी घोषणा के माध्यम से जो है अंग्रेजों के खिलाफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो छीन ली गई थी उसको वापस लेना है। दूसरा है था कि अगर सरकार जो है सत्याग्रह को गिरफ्तार कर लेता है तो वो गांव-गांव जाके जो है आंदोलन शुरू करेंगे, ठीक है। इसलिए उन्होंने जो है दिल्ली की ओर मार्च शुरू करने का नारा दिया था, तो जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली चलो मतलब आंदोलन, ठीक है, इसलिए इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, 1940 का पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित किया गया था, ठीक है। 1940 का जो पाकिस्तान प्रस्ताव है, ठीक है, ये लाहौर प्रस्ताव के समय जो है पारित किया गया था, ठीक है, इसलिए आंसर जो है इसका अब लाहौर प्रस्ताव भी कांग्रेस का भी हुआ था, मुस्लिम लीग, ये जो है मुस्लिम लीग का था, ठीक है। मुस्लिम लीग जो है 1940 में लाहौर अधिवेशन किया था, ठीक है, और उसी में पाकिस्तान प्रस्ताव उसने पारित किया था, ठीक है। पाकिस्तान प्रस्ताव को ही जो है लाहौर प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, इसको जो है लाहौर प्रस्ताव भी कहा जाता है, ठीक है। और ये 1940 में जो है और समय क्या था 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च, ठीक है। इस समय में मुस्लिम लीग जो है इन्होंने अपना लाहौर अधिवेशन किया था, ठीक है, और इसी अधिवेशन में उसने पाकिस्तान प्रस्ताव जो है पारित किया था। इस प्रस्ताव में क्या था कि भारत में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ठीक है, उसको जो है स्वायत्तता प्रदान करना है और संप्रभु राज्य बनाने की मांग की गई थी, ठीक है। और इसी में जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने भाषण दिया था, ठीक है, कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, इस तरह का जो है उन्होंने मतलब भाषण दिया था, ठीक है, ठीक है। और यही प्रस्ताव जो है यानी पाकिस्तान प्रस्ताव, जिसको लाहौर प्रस्ताव के भी नाम से जाना जाता है, वो पाकिस्तान के निर्माण का आधार बन गया था उस वक्त, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है,
वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कब हुई थी? वर्धा में जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के लिए कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक जो है वो 14 जुलाई 1942 को हुई थी। ठीक, उसके बाद हम लोगों का अगला प्रश्न कौन सा है? भारत छोड़ो का नारा किसने गढ़ा था? भारत छोड़ो का नारा जो है यूसुफ मेहर अली ने गढ़ा था। ठीक है, जो यूसुफ मेहर अली थे वो एक समाजवादी नेता थे। ठीक है, और वो ट्रेड यूनियन से भी जुड़े थे, तो इसलिए उनको ट्रेड यूनियनवादी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये मुंबई के मेयर भी थे, ये जो है मुंबई के मेयर भी थे। ठीक है, और जब महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। ठीक है, तो उसी में जो है यूसुफ मेहर अली जो है उन्होंने भारत छोड़ो का नारा जो है मतलब गढ़ा था। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और झंडा फहराया? ठीक है, ये जो है अरुणा आसफ अली के द्वारा किया गया था। क्या हुआ था कि 9 अगस्त 1942 की सुबह जो है मतलब एकाएक से कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और जो है उसको मतलब एक अज्ञात स्थान पर लेके चला गया, लेके जो है उसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, उसमें जो है कई सारे नेता थे जो जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया था। अब जो है बड़े बड़े नेता तो जेल में चले गए, यानी उसको पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ था। तो जो पीछे जो है युवा नेता बच गए थे, उसी युवा नेता में से जो है अरुणा आसफ अली थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है बाद में कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की और साथ में उन्होंने जो है झंडा भी फहराया था। ठीक है, उसके बाद अगला है प्रश्न है यद्यपि अहिंसा की आवश्यकता पर हमेशा जोर दिया गया, गांधी जी का करो या मरो का मंत्र गांधी जी की उग्रवादी मनोदशा का प्रतिनिधित्व करता है। ये कथन किसके द्वारा? ये कथन जो है सुमित सरकार के द्वारा कहा गया था। ठीक है, सुमित सरकार के द्वारा कहा गया था। सुमित सरकार जो है ये एक इतिहासकार हैं। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? ठीक है, ये नया वाला पाकिस्तान दिवस नहीं है, ये पुराना वाला पाकिस्तान दिवस है, इसलिए जो है ये मार्च 23, 1943 को जो है मनाया गया। ठीक है, इसलिए जो है हर साल 23 मार्च को जो है ठीक है पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 23 मार्च 1940 को जो है लाहौर प्रस्ताव, जिसको पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहते हैं, ठीक है, ये मतलब पारित किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, और यही जो है पाकिस्तान के निर्माण का आधार बन गया था, इसलिए जो है पाकिस्तान दिवस जो है 23 मार्च 1943 से मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है अगला है सी राजगोपालचारी फॉर्मूला 1944 किससे संबंधित है? सी राजगोपालचारी जो है 1944 में जो है उस समय जो संवैधानिक संकट चल रहा था उसको हल करने के लिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है सहयोग स्थापित करने के लिए एक फॉर्मूला उन्होंने अपनाया था, उसी को जो है सी राजगोपालचारी फॉर्मूला कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नहीं डी नहीं होगा। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार है ना, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो ये आंसर हो जाता। ठीक है, संवैधानिक संकट को हल करने के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न है 62 नंबर, निम्नलिखित को काला अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। सी राजगोपालचारी फॉर्मूला। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा सी राजगोपालचारी फॉर्मूला जो है ये 1944 में लाया गया। ठीक है, कब लाया गया था? 1944। ठीक है, पाकिस्तान दिवस जो है ये 23 मार्च 1943 को मनाया जाता है। 23 मार्च 1943। बेबेल योजना कब लाया गया? ये 1945 में लाया गया था। ठीक, इस हिसाब से हम लोग देखें तो एक देसाई लियाकत समझौता रहेगा। ठीक है, देसाई लियाकत समझौता ये भी जनवरी 1945 में है। ठीक है, और बेबेल योजना का अगर देखें तो ये जो है जून 1945 में है। सी राजगोपालचारी जो है ये 1944 है, लेकिन अगर 45 करें हम लोग ठीक है तो जनवरी 1945 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा।
उसके बाद अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर कब चुने गए थे। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो बचपन से ही निडर व्यक्ति थे। ठीक है, उनको डर नहीं लगता था और वो जो है जो भारतीय सिविल सेवा है उसमें उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। लेकिन हालांकि जो है 1921 में उन्होंने जो है सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देकर जो है वो कांग्रेस के सदस्य बनकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लग गए थे। उनका जो राजनीतिक गुरु था, ठीक है, इनका जो राजनीतिक गुरु था उनका नाम था चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास नाम था। ठीक है, और जो है वो कलकत्ता के मेयर जो है 1923 में बने थे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है मार्च 1940 में रामगढ़ में आयोजित समझौता विरोधी सम्मेलन के प्रतिभागियों की पहचान करें। ठीक है, इसमें जो है फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा हो जाएगा, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस को पेशावर पहुंचने में किसने मदद की थी। भगत राम जो है उन्होंने मदद किया था। ठीक है, क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1941 को जो है सुभाष चंद्र बोस जो है कलकत्ता में ब्रिटिश अधिकारियों से बचकर जो है वो भगत राम की मदद से जो है वो मतलब पेशावर पहुंचे थे। ठीक है, और उन्होंने जो है उस वक्त अपना नाम भी बदल लिया था और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक मुस्लिम नाम चुना था, जियाउद्दीन। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है 66 नंबर हिटलर की मदद से सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित स्वतंत्रता सेना मुक्ति सेना का कार्यालय कहाँ था। इनके मुक्ति सेना का कार्यालय जो है ड्रेसडेन था। ठीक है, जब सुभाष चंद्र बोस जो है जर्मनी पहुंचे तो वहां पर उनकी मुलाकात जो है हिटलर से हुई थी। ठीक है, और हिटलर से मिलने के बाद जो है उन्होंने स्वतंत्रता सेना, जिसको मुक्ति सेना भी कहा जाता है, उसका कार्यालय उन्होंने शुरू किया। ठीक है, और इसके सदस्य के तौर पर सारे भारतीय सैनिक जो है इसके सदस्य थे। ठीक है, और ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र शक्तियों के पक्ष में लड़ते हुए जो है युद्धबंदी में पकड़े गए थे, वो सारे सैनिक जो है इसमें भाग लिए थे और इनका मुख्यालय जो है, ठीक है, यानी कार्यालय, वो ड्रेसडेन था। उसके बाद अगला प्रश्न है इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो की स्थापना किसने की। इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो की स्थापना जो है रासबिहारी बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, रासबिहारी बोस जो है वो 1915 ईस्वी में जो है जापान चले गए थे। इसी साल महात्मा गांधी भारत आए थे। ठीक है, लेकिन ये जो है जापान चले गए थे और जापान जाने के बाद जो है वो जापान सरकार के मदद से जो है उन्होंने इंडियन ऑफ क्लब की स्थापना टोक्यो में किया। ठीक है, और ये जो है पश्चिम साम्राज्य की बुराई का व्याख्यान देते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत की पहली अंतरिम सरकार सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में बनाई थी। ठीक है, उन्होंने जो है सिंगापुर में बनाई था। ठीक है, सिंगापुर में उन्होंने बनाई थी। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन जो है 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। ठीक है, उस वक्त जो है जापान के कब्जे में सिंगापुर था। ठीक है, तो वहीं पर उन्होंने जो है अर्जी हुकूमत आजाद हिंद के नाम से जो है उन्होंने आजाद हिंद की प्रांतीय सरकार का गठन किया था। ठीक है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो है राज्य के प्रमुख थे और साथ में वो प्रधानमंत्री भी बन गए थे। ठीक है, मतलब उसी सरकार का। उसका अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्रमशः क्या नाम दिया था। अंडमान निकोबार को जो है, अंडमान को उन्होंने जो है शहीद द्वीप कहा था। ठीक है, और निकोबार को उन्होंने जो है स्वराज द्वीप कहा था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक, और उन्होंने इसका नाम कब बदला था, उन्होंने जो है 6 नवंबर 1943 को जो है इसका नाम बदल दिया था। उसका अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन के गठन के समय भारत का सचिव कौन था। पैथिक लॉरेंस। ठीक है, ये भारत के सचिव थे। ठीक है, फरवरी 1946 में जो है फरवरी 1946 में ब्रिटेन की जो क्लीमेंट इटली सरकार थी उसने 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्रियों को जो है एक उच्च स्तरीय मिशन जो है उन्होंने भारत में भेजने का निर्णय लिया था। इसी में जो है पैथिक लॉरेंस थे जो मिशन के अध्यक्ष थे और उस समय भारत के राज्य सचिव भी थे। इसके अलावा इसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एबी अलेक्जेंडर जो कि एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड थे, वो भी इसमें शामिल थे। ठीक है, और इसका उद्देश्य यही था कि भारत में जो है बातचीत के माध्यम से और शांतिपूर्ण तरीके से जो है सत्ता का हस्तांतरण
तलाश करने की अगर कोई रास्ता है तो वो निकालना था, ठीक है, तो यही था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में हमारा समय सीमित है और घटनाओं को नियंत्रित करने की हमारी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। हमारे पास व्यापार करने के लिए केवल प्रतिष्ठा और पिछली गति है और ये लंबे समय तक नहीं टिकेगी। ये कथन जो है लॉर्ड बेवेल का था, ठीक है, लॉर्ड वेवेल का था। उसके बाद अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावित प्रबंधों से संबंधित सही विकल्पों की पहचान करें। ठीक है, पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना, ये गलत है, ये ठुकरा दिया गया था। त्रिस्तरीय संघ की स्थापना, ये सही है। प्रांतियों को स्वायत्ता से इनकार, ये गलत है। संविधान सभा को संविधान निर्माण के अधिकार, ये सही है, यानी बी और डी हो जाएगा आंसर, यानी सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने कहा, यद्यपि अल्पसंख्यकों के अधिकार का ध्यान रखते हुए अल्पसंख्यकों को बहुमत के आगे बढ़ने पर अपना वीटो लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ये जो है मुस्लिम लीग के लिए उन्होंने कहा था। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद जो है 74 नंबर देखते हैं हम लोग, स्वराज ब्रिटिश संसद का मुक्त उपहार नहीं होगा बल्कि भारत की पूर्ण, ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने जो है यंग इंडिया में कहा था। ठीक है, यंग इंडिया, ठीक है, 1922 में जो है महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता शीर्षक से लेख लिखा था, उसी में ये कथन जो है लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, मिरात उल अखबार, ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पर दिया हुआ है शिशिर कुमार घोष, ये गलत है। मिरात उल अखबार जो है ये राजा राम मोहन राय का था, राजा राम मोहन राय का था। ठीक है, और ये जो है 1827 ईस्वी में जो है फारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और ये माना जाता है कि फारसी भाषा का जो है ये प्रथम जर्नल था। ठीक है, उसके बाद बोलता है इंडियन मिरर। अब ये है कि शिशिर कुमार घोष का कौन था? तो शिशिर कुमार घोष का जो है अमृत बाजार था, अमृत बाजार था। ठीक है, इसमें एक और आदमी शामिल थे, मोतीलाल घोष। ठीक है, तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष दोनों ने मिलकर जो है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। इंडियन मिरर के जो है देवेंद्र नाथ टैगोर, ये सही है, इंडियन मिरर के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, इनके द्वारा और भी पत्रिका की स्थापना की गई, जैसे कि देवेंद्र नाथ टैगोर के और पत्रिका देखे तो संवाद कौमुदी है। ठीक है, बंगदूत इन्हीं का है। ठीक है, ये सब इन्हीं की रचना है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है, सही कथन का यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका दो कथन दिया गया है। हिंदू पैट्रियट पत्रिका के संस्थापक मैडम भीखाजी कामा थी, ये जो है गलत है। ठीक है, क्योंकि हिंदू पैट्रियट पत्रिका जो है ये 1853 ईस्वी में जो है गिरीश चंद्र घोष के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, गिरीश चंद्र घोष के द्वारा जो है लिखा गया था। ठीक है, बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी जो है इसके मालिक और संपादक बन गए थे। वंदे मातरम पत्रिका के संस्थापक जो है ये गलत है। ठीक है, ये जो है अपोजिट कर दिया गया, ये ऊपर रहना चाहिए था, ये नीचे रहना चाहिए था। ठीक है, जो वंदे मातरम पत्रिका के संपादक हैं वो जो है मैडम भीखाजी कामा थी। ठीक है, भीखाजी कामा थी, और उन्होंने जो है वंदे मातरम पत्रिका जो है 1909 में जो है पेरिस में लिखा था। ठीक है, तो दोनों गलत हो गया ना। ठीक है, तो कोई भी आंसर नहीं होगा, तो यानी दोनों गलत है। उसके बाद अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया पत्रिका के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट की थी ये। ठीक है, न्यू इंडिया पत्रिका। ठीक है, इसके अलावा एनी बेसेंट का एक जो है कॉमन बिल भी है, कॉमन बिल। ठीक है, कॉमन में मदन मोहन मालवीय का जो है लीडर लिखा गया इनके द्वारा। ठीक है, ये अंग्रेजी में लिखे थे। उसके बाद बोल रहा है युगांतर पत्रिका के, ये जो है युगांतर पत्रिका जो है ये बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त का था। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जो युगांतर पत्रिका है इसकी स्थापना जो है 1906 ईस्वी में किया गया था, और बंगाल के जो बरिंद्र कुमार घोष थे और भूपेंद्र नाथ दत्त उनके द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, यंग इंडिया, ठीक है, के संस्थापक कौन थे? ठीक है, यंग इंडिया के संस्थापक जो है महात्मा गांधी थे, यानी कि 4 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये और ये नहीं होगा। बहिष्कृत भारत, ये जो है इसके संस्थापक जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ठीक। फ्री हिंदुस्तान के जो है तारकनाथ दास थे, ठीक है, इसका ये पहला हो जाएगा। और इंडियन सोशलिस्ट के संस्थापक जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, इसका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है 80 नंबर, ठीक है। अंतरिम सरकार के गठन के समय भारत का वायसराय जो है वो कौन था, तो वो जो है लॉर्ड वेवेल था, ठीक है, ठीक है, लॉर्ड वेवेल था। देखो लॉर्ड इरविन जो है ये 1926 से 1931 के बीच में थे, और 1931 में लॉर्ड इरविन और गांधी समझौता हुआ था, ठीक है। लॉर्ड लिथगो जो है ये 1936 से जो है 1944 तक थे। लॉर्ड माउंट बेटन जो है ये 1947 में आए थे और 1948 तक रहे थे, ठीक है। और लॉर्ड वेवेल जो है ये 1944 से जो है 1947 तक थे, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है 81 नंबर, ठीक है, मिलान करना है, ठीक है। और हमको इसमें लग रहा है क्या कि स्वतंत्रता बाद जो है कौन किस पोस्ट पे था वो है, ठीक है। शिक्षा जो है ये मिला था किनको, गोपाल चारी को, ठीक है, 4 नंबर हो जाएगा इसका। कृषि एवं खाद्य जो है ये राजेंद्र प्रसाद का था, ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं होगा, ठीक है। श्रम किसके पास गया था, श्रम जगजीवन राम के पास गया था, तो इसका 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये आ जाएगा। वित्त किसके पास गया था, वित्त जो है लियाकत अली खान के पास गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है 82 नंबर, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अंतरिम सरकार का कार्य क्या था कि वो स्वतंत्रता की प्रक्रिया का संचालन करती, संविधान सभा का गठन करती, भारत पाकिस्तान विभाजन को तैयार करती, ठीक है। और अंतरिम सरकार का गठन जो है वो 1946 में किया गया था, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत विभाजन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो जो है क्लीमेंट इटली थे, ठीक है। क्लीमेंट इटली जो है विभाजन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रांत में द्वैत शासन की व्यवस्था किस अधिनियम से शुरू किया गया था, तो जो है ये 1919 के अधिनियम से शुरू किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ये जो है ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के तहत जो है किया गया था। देखो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था उसमें ढेर सारी कमी भी थी, ठीक है, क्योंकि वो पहला एक्ट था, उसमें ढेर सारी कमियां थी। तो उस एक्ट में जो कमी थी उसको दूर करने के लिए जो है कुछ दिन बाद वापस से ब्रिटिश इंडिया एक्ट लाया गया, मतलब तुरंत 1784 में। इसी एक्ट के तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसकी नियुक्ति जो है ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा किया जाता था, ठीक है। इसी के सदस्य में जो है ब्रिटेन के जो है मतलब प्रधानमंत्री और उसके सचिव और उसके जो है 4 अन्य सदस्य जो इसमें शामिल हुआ करते थे, ठीक है। उसका अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने कानून की पढ़ाई किस कॉलेज से की थी। इनके कॉलेज का नाम था यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन यानी BN से हो जाएगा। महात्मा गांधी जो है ये 1888 के आसपास, ठीक है, उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में जो है कानून की पढ़ाई की थी और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए थे, ठीक है। उसका अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में किस स्टेशन पर जो है रंगभेद के कारण ट्रेन से उतार दिया गया था। ये स्टेशन का नाम जो है मेरिन्सबर्ग था, ठीक है, मेरिन्सबर्ग था। हुआ क्या था कि 1893 ईस्वी में जो है उसमें एक व्यापारी थे जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला, ठीक है। इसी का मुकदमा लड़ने के लिए जो है वो बैरिस्टर के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है। और डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा जो है वो कर रहे थे। उसी के बीच में मेरिन्सबर्ग जो है एक स्टेशन आता है जहां पर रंग भेद के कारण उनको जो है ट्रेन से उतार दिया गया था, ठीक है। इसके बाद जो है उसके अगले साल जस्ट जो है 1894 ईस्वी में गांधी जी ने जो है नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है, किस चीज के लिए, उस भेदभाव से लड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर जो है खिलाफत दिवस यानी कि ये जो है 1919 से जो है 1922 में चला था, यानी असहयोग आंदोलन के समय, ठीक है। तो ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर, ठीक है। ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है मतलब हुआ था, ठीक है।
17 अक्टूबर 1919 को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है पूरे भारत में बड़े पैमाने पर जो है विरोध प्रदर्शन हुआ था, हड़तालें हुई थी, जनसभाएं आयोजित की गई थी। ठीक है, तो इस वजह से। ठीक है, इसके प्रमुख नेता में अली बंधु था। अली बंधु में कौन? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। उसके बाद जो है हम लोगों का अगला प्रश्न जो है वो चौरी चौरा कांड को लेकर है। ठीक है, पूछ रहा है यह घटना 6 फरवरी 1922 को घटी थी। ये बात सही है। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है वहां पर चौरी चौरा नामक स्थान है, वहां पर जो है 4 फरवरी 1922 को जो है एक भयानक घटना घटा था। ठीक है, ठीक, 4 से 6 फरवरी कह सकते हैं। ठीक है, घटना घटा था। इसी को जो है चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें कितने 22 जो है पुलिस जवान जो है वो जल गए थे थाने के अंदर। ठीक है, 12 फरवरी 1922 की बारडोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। ठीक है, ये बात भी सही है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा ना। ये अगर 4 फरवरी को हुआ था घटना, ठीक है, तब तो ये गलत हो जाएगा। हम लोग सही क्यों बना रहे हैं इसको? फिर जो है 12 फरवरी 1922 को बारडोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया था। ये सही है। गांधी जी को गिरफ्तारी बारडोली बैठक के पहले हो गई थी। ये गलत है। ठीक है, तो आंसर हमारा सिर्फ 2 हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय किसने भारतीयों के समक्ष संविधान निर्माण की चुनौती रखी थी? बर्केनहेड उन्होंने रखा था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, मैंने रोटी मांगी थी मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। ठीक है, ये कथन जो है महात्मा गांधी का है। ठीक है, और ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान है। तो आंसर जो है ये जो है ए नहीं होगा, आंसर जो है डी हो जाएगा, क्योंकि ये मैच है। ठीक है, ठीक, गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रखी थी। ठीक है, उसका अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में धारा शाना होगा। ठीक है, धारा शाना में अंग्रेजी सरकार द्वारा दमन को किस अमेरिकी समाचार पत्र में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया? हम लोगों ने अभी इस पे बात किया था। ठीक है, धारा शाना में जो उस वक्त हुआ था उसको बेब मिलर ने मतलब प्रकाशित किया था, और उनका जो था वो था न्यू फ्री मैन के नाम से। ठीक है, न्यू फ्री मैन इनके नाम से था। ठीक है, इन्होंने इसमें लिखा था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, किन के प्रयास से गांधी इरविन समझौता हो पाया था? ठीक है, गांधी इरविन समझौता जो है वो तेज बहादुर सुप्रू और MR जयकर की वजह से हो पाया था। तो आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, देखो जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने चरम पे था, उसी समय जो है वायसराय जो है कई सारे कांग्रेसी नेता को जो पहले से गिरफ्तार कर रखे थे उसको रिहा करने के लिए जो है महात्मा गांधी से जो है बातचीत करने के लिए तैयार हो गया था। ठीक है, और ये बातचीत का माहौल जो है तेज बहादुर सुप्रू और MR जयकर के द्वारा जो है तैयार किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक पंचाट के संबंध में। सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौता, ठीक है, ये दोनों जो एक ही साल में यानी 1932 में हुआ था। ठीक है, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे मैकडोनाल्ड, उन्होंने जो है 16 अगस्त 1932 को जो है विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर उन्होंने एक पंचाट जारी किया था, जिसको सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड कहते हैं। और ये ब्रिटेन का जो है फूट डालो राज करो के नीति का जो है हिस्सा था। इसमें कह रहा है कि सांप्रदायिक पंचाट के जन्म में ये सही है। ठीक है, हमको जो है असत्य कथन चयन करना है। इसके द्वारा पृथक निर्वाचन पद्धति, ये भी सही है। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन की सुविधा दिए जाने का विरोध महात्मा गांधी द्वारा, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न है, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये जो है हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। ठीक है, इस अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और हरिपुरा में कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसमें सुभाष चंद्र बोस ने जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी, जिसमें बहुत सारे सदस्य थे, जैसे कि बिरला हो गया
लाला श्री राम हो गया, विश्वेश्वरैया हो गया, ये सारे जो है उसी में थे। अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव किस दिन प्रस्तुत किया गया था? अगस्त प्रस्ताव जो है ये 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ठीक। और उसमें जो है कौन थे मतलब वायसराय? तो उसमें जो है लेनलिथ वो था वायसराय। ठीक है। क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उसमें सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, इसमें युद्ध के बाद सुनना, ये गलत है। ठीक है, युद्ध के पश्चात प्रधानमंत्री निमार्ती परिषद का प्रस्ताव रखा जाएगा, ये सही है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, ये भी सही है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी? इनके द्वारा जो है जो फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना है वो जर्मनी में किया गया था। ठीक है, ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, यानी कि लगभग 1941 के आसपास। उसके बाद अगला प्रश्न है, बेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन था? शिमला सम्मेलन में जो है कांग्रेस का प्रतिनिधि अबुल कलाम आजाद था। ठीक है, अबुल कलाम आजाद था। और एक मुस्लिम को जो है मतलब प्रतिनिधि बनाने का रीजन भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि उस वक्त जो है भारत विभाजन की प्रक्रिया जो है जोर शोर पे था। ठीक है, तो उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में टसल चल रहा था। मुस्लिम लीग जो है इस्लाम का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो इस वजह से जो है कांग्रेस ने जो है वहां पर अपने प्रतिनिधि के रूप में जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद को जो है उन्होंने मतलब चुना था। ठीक है, जिससे जो है मुस्लिम लीग असहमत भी हो गया था कि मतलब एक मुस्लिम को जो है कांग्रेस का प्रतिनिधि क्यों चुना गया है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विस्टन चर्चिल द्वारा कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, ये गलत है। 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत, ये सही है। तो आंसर जो है केवल बी यानी दूसरा हो जाएगा। बिहार में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना किसने की? इस शाखा की स्थापना मौलाना मजरुल हक के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्योंकि 1916 में जो है एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में जो है अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक और सितंबर के आसपास जो है एनी बेसेंट में जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, और बिहार में जो है ये 16 दिसंबर 1916 को जो है मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में जो है होम रूल लीग की स्थापना हुई। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है 102 नंबर, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी जी ने कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे थे। ठीक है, ये सही है। ठीक है, हम लोगों को सही चुनना है। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट J.M. विल्सन ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया था, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। हमारा आंसर जो है केवल एक यानी ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस समय J.M. विल्सन नहीं थे, उस समय जो है इनका नाम पूरा तो पता नहीं है, इनका नाम जो है हार्डकॉक था नाम इनका। ठीक है, इनके आगे भी कुछ नाम लगता है, W समथिंग है। ठीक है, हार्डकॉक उन्होंने दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, ठीक है, बिहार में किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ठीक है, बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास 1922 में श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में किया गया था, यह गलत है। ठीक है, क्योंकि 1922 में तो किया गया था, लेकिन मुंगेर में उसमें जो है मोहम्मद जुबैर थे, मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में जो है किसान सभा का गठन जो है किया गया था। श्री कृष्ण जी जो है ये उपाध्यक्ष थे उस समय। ठीक है, तो अध्यक्षता इन्होंने नहीं की थी, ये गलत हो गया। 1928 में स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने बेहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की, ये सही है। बिहार में प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुआ, ये भी सही है। बिहार प्रांतीय सभा का तीसरा अधिवेशन स्वामी शाहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में हाजीपुर में, ये भी सही है। हमारा आंसर जो है असत्य ए हो जाएगा। उसके बाद जो है मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है। यदुनंदन शर्मा, ये कहाँ इनका कार्य क्षेत्र जो है गया था, ये पहला एक हो जाएगा, ये गलत है। उसके बाद जो है यमुना कार्यकारी,
ठीक है, ये जो है दरभंगा से थी, तो इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला है द मदरलैंड नामक अखबार किसने निकाला था? मदरलैंड नामक अखबार मजरुल हक ने निकाला था। ठीक है, देखो क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है 30 सितंबर 1921 को, ठीक है, 1921 को मजरुल हक ने सदाकत आश्रम से जो है दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना जो है शुरू किया था, जिसमें जो है राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार होता था। और सहयोग आंदोलन के दौरान जो है मजरुल हक ने दीघा के पास जो है मित्र खैरू मियाँ के दान से प्राप्त भूमि पर जो है सदाकत आश्रम की भी स्थापना की थी। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है दीघा में, ठीक है, सदाकत आश्रम की भी स्थापना की गई थी। अगला है बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? अगर बात बिहार की आएगी तो वहां पर जो है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, तो इसलिए आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, एक क्या हुआ था कि कांग्रेस का जो 37वां अधिवेशन था, ठीक है, ये 1922 में हुआ था और ये बिहार के गया में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास थे। ठीक है, इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा जो है विधायिका में भाग लेने का बहिष्कार किया गया था। ठीक है, और लेकिन जो है कुछ नेता थे जो चाहते थे कि वो विधायिका में प्रवेश लें, तो उसमें जो है जाने माने नेता चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने जो है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, और उस समय स्वराज पार्टी का उद्देश्य था कि विधायिका में प्रवेश करे जो है ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना है। ठीक है, फिर आगे जाकर जो है बिहार में फरवरी 1923 में उसी को देखते हुए जो है स्वराज पार्टी का गठन जो है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। और बिहार में जो स्वराज पार्टी थी उसके जो है पहले अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद और उसके सचिव जो है अब्दुल बारी थे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के पश्चात बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में? तो ये भी श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन। ठीक है, ये प्रथम अधिवेशन जो है 1908 में हुआ था। ठीक है, 1908 में, ठीक है, कहाँ? पटना में हुआ था। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय सचिवालय गोलीकांड किसके आदेश पर हुआ था? सचिवालय गोलीकांड जो है आर्चर के आदेश पर हुआ था, WG आर्चर के आदेश पर हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था सचिवालय गोलीकांड में? देखो, जब भारत छोड़ो कर्म मतलब बढ़ ही रहा था तो 11 अगस्त 1942, ये डेट इंपॉर्टेंट है। इस दिन जो है बिहार के विद्यार्थी द्वारा जो है जो सचिवालय भवन है उसके सामने जुलूस निकाला गया और उनका उद्देश्य था कि जो सचिवालय भवन का मुख्य इमारत है उस पर झंडा फहराना है। ठीक है, तो उस समय पटना में जो जिला अधिकारी थे उनका नाम WG आर्चर था। ठीक है, तो उन्होंने जो है आदेश दिया, उन्हीं के आदेश पर जो है पुलिस उन पे गोलियां चलाई और इस गोली में जो है 7 छात्र जो है स्टूडेंट वो शहीद हो गए थे और ढेर सारा छात्र जो है घायल हो गया था। ठीक है, तो इसके जो है कहीं कहीं पे नाम भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, 7 छात्र का नाम जो जैसे एक जो है उमाकांत सिन्हा थे। ठीक है, एक जो है रामानंद सिंह थे, एक जो है सतीश प्रसाद झा था, एक जो है राजेंद्र सिंह थे, ठीक है, एक जो है राम गोविंद सिंह थे, एक जो है देवी पद चौधरी थे। ठीक है, और एक जो है जगपति कुमार थे। ठीक है, 7 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टूडेंट जो है थे इसमें शामिल। ठीक है, 7 स्टूडेंट शामिल थे। ठीक है, उसी के बाद जो है जब आज़ादी हम लोगों को मिल गया तो सचिवालय के सामने जो है अभी भी 7 शहीद स्मारक जो है स्थापित किया गया है और इनका शिलान्यास जो है बिहार के जो पहले राज्यपाल थे उनका नाम जयराम दौलत राम था। ठीक है, जयराम दास दौलत राम था। उन्होंने जो है इसका मतलब
शिलान्यास किया था। फिर इसका अनावरण जो है देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बिहार में आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बिहार में जो है आदिवासी महासभा का गठन जो 1938 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, बजट में घोषित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से विचार कर दे। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, ठीक है, और हम लोगों को जो है सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, बोल रहा है 100 उच्च उत्पादकता वाले जिलों के विकास के लिए लाया गया है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, ठीक है, ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है कि देश में छोटे और सीमांत किसानों को जो है उसकी कृषि उत्पादकता और आजीविका में सुधार करना है। और ये योजना जो है भारत के 100 जिलों पर केंद्रित है, जहां पर जो है कृषि उत्पादकता कम है, यानी उच्च नहीं होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करके मध्यम आय वाले परिवारों को सहायता, ये सही है। तो सत्य कथन हमारा केवल 2 यानी बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, ठीक है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया? ये 7% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया। उसके बाद अगला है, एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की एक पहल है, ये सही है। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य देश भर में बंदरगाह प्रबंधन के लिए एक समान प्रणाली लागू करके दक्षता बढ़ाना, देरी कम करना और रसद में सुधार करना, ये भी सही है। तो हमारा आंसर दोनों हो जाएगा सी। ठीक है, सत्य कथन बोल रहा है, सी 2 हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, एग्री हब का विकास इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस संस्थान के साथ मिलकर किया है? तो ये जो है आईआईटी इंदौर के साथ मिलकर किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, कोलकाता के फोर्ट विलियम का नया नाम, इसका नया नाम विजय दुर्ग रखा गया है। ठीक है, उसके बाद अगला है, काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसके साथ? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर किया है। ठीक है, उसका अगला प्रश्न है, ठीक है, भारत में पहले ओपन एयर आर्ट ऑफ म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ? तो दिल्ली में किया गया है। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? ये जो है दार्जिलिंग में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थापित किया गया है। उसका अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? वो जो है डॉक्टर BK पॉल है। ठीक है, तो बी आंसर है। उसके बाद अगला है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संबंध में बताएं। ठीक है, और इसमें सही कथन चुनना है। ठीक है, तो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ठीक है, यानी जिसको भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कहते हैं, ठीक है, उसमें 180 देश के बारे में रिपोर्ट थी और इसमें भारत का जो है 96वां स्थान था, ये सही है। सबसे कम भ्रष्ट जो है डेनमार्क ही है, उसके बाद फिनलैंड है, उसके बाद जो है सिंगापुर है, तो ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे कम भ्रष्ट देश जो है दक्षिणी सूडान है, ये गलत नहीं, ये भी सही है। सबसे भ्रष्ट देश यहाँ पूछ रहा है, तो ये भी सही है। ठीक है, तीनों सही है, यानी आंसर डी हो जाएगा। अगला पूछ रहा है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में बताने के लिए। तो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो है ये मतलब ये गाजा और मिस्र के बीच में जो है बफर जोन के रूप में कार्य करता है, तो आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल का उद्देश्य सभी बंदरगाह प्राधिकरणों को एक इकाई में विलय करना है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत इसलिए है कि जो एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया यानी ONOP, ठीक है, इस पहल जो है भारत के प्रमुख बंदरगाहों में परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित है, ताकि जो है अक्षमताओं को खत्म किया जा सके, लागत को कम किया जा सके। ठीक है, और दस्तावेजीकरण या की जो प्रक्रिया है उसमें देर कम हो। ठीक है, तो ये विलय इस माध्यम से नहीं है। अगला है, सागर आकलन लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता को बढ़ाना, ये सही है। तो हमारा आंसर केवल 2 यानी बी हो जाएगा। ठीक है,
उसका बाद अगला, हाल ही में असम राइफल्स द्वारा आयोजित एकता दिवस का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? ठीक है, ये खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना है। उसका बाद अगला प्रश्न है, संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य जो है कमजोर परिस्थिति में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य, आउटरीच और मनोसामाजिक देखभाल प्रदान करना है। ठीक है, उसका बाद अगला प्रश्न है 125, कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IIP जो है संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है? तो वो जो है CSO है। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। ठीक है, उसका अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्तिगत प्रदान किया गया है। ठीक है, ये माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्तिगत प्रदान जो है न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया। ठीक है, ये न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कौन सा देश AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बना? ये यूनाइटेड किंगडम है। UAE की ब्लू वीजा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनना है। ब्लू वीजा 10 साल का निवास परमिट है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण स्थिरता में योगदान करती है। सही है। यह पहल दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025, ये भी सही है। तो हमारा आंसर जो है 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला है, संसद के सदस्यों की छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? ठीक है, ये जो है विप्पल कुमार देव के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AICT बनेगा? ठीक है, ये जो है लखनऊ बनेगा। ठीक है, लखनऊ जो है देश का पहला AICT होगा। ठीक है, और ये 300 करोड़ की लागत से बन रहा है। बिहार का पहला गौट बकरा सीमेंट स्टेशन पूर्णिया में बनेगा। ठीक है, ये सही है। ठीक है, ये सही है। बिहार का पहला जो है बकरा सीमेंट स्टेशन जो है, नहीं, ये पूर्णिया लिखा हुआ है, ये गया में बनेगा। ठीक है, ये गया में बनेगा, इसलिए गलत है। ठीक है, गलत है। ठीक, उसके बाद बोला, रोहतास के करमचट डैम के बगल में बिहार का सबसे बड़ा पार्क है। ये सही है। तो हमारा जो है सत्य कथन, सत्य नहीं असत्य कह रहा है, तो 1 हो जाएगा, यानी A नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, ठीक है, इसमें सत्य कथन का चयन करना है। केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर है। बजट में पटना NIT के विस्तार की पहल की गई, ये सही है। और इसमें जो है टेक्नोलॉजी पार्क और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्विमिंग पूल भी बनेगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है, बजट में बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के अंतर्गत राजगीर, भागलपुर और मुजफ्फरपुर को शामिल किया, ये भी सही है। बिहार में 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा सत्य कथन में? 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 1 और 2 ऑप्शन नहीं है। ये सही है, 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बने जाने, ये सही है। ठीक है, बिहार में ग्रीनफील्ड, इसको फिर से करते हैं। बोल रहा है, केंद्रीय बजट 2025-26 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पटना में NIT के विस्तार की पहल, पहले तो हमको सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, NIT के विस्तार की पहल की गई है, ये बात सही है। वहां पे टेक्नोलॉजी पार्क, अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल बनेगा। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, ये सही है। बजट में जो है पटना, यहाँ पर NIT लिखा गया है। ठीक है, ये गलत है। यहाँ पर जो है NIT नहीं IIT होगा। ठीक है, इस वजह से गलत हो रहा था, तो ये गलत हो गया। बजट में बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के अंतर्गत जो है राजगीर, भागलपुर और मुजफ्फरपुर। ठीक है, राजगीर, भागलपुर और मुजफ्फरपुर, ये गलत है। ठीक है, राजगीर, भागलपुर और मुजफ्फरपुर नहीं है, यहाँ पे सोनपुर है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। ये सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है 3 हो जाएगा, तो केवल C हो जाएगा। ठीक, केवल C आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 31 जनवरी से 2 जनवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025, ये जो है बोध गया में आयोजन किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्वोदय योजना के अंतर्गत कौन शामिल है? पूर्वोदय योजना के अंतर्गत जो है, ठीक है, पूर्वोदय योजना के अंतर्गत जो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश शामिल है। ठीक है,
और इस योजना के तहत क्या होता है कि जो शहर है उसके विकास की कार्य योजना बनाई गई है, ठीक है, तो इसमें ये शामिल है। उसके बाद अगला कह रहा है बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार के उपरांत विभिन्न विभाग और संबंधित मंत्रियों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। पर्यटन किसके पास है? पर्यटन जो है ये जो है राजकुमार सिंह के पास है, ये सही है, ठीक है। उसके बाद आपदा प्रबंधन विजय कुमार मंडल के पास है, ये भी सही है। उसके बाद बोल रहा है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, ये सुनील कुमार के पास है, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 यानी सही है, ठीक है, सभी 3। अच्छा पता नहीं, अब इसका सी और डी दोनों हो सकता है आंसर, ठीक है। नहीं, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ना, तो डी नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ सी आंसर होंगे। तीनों सही सुमेलित है, ठीक है, यहाँ पर गलत था, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, सिर्फ सी होगा। उसका अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पटना जंक्शन पर देश में पहली बार यात्रियों की सहायता हेतु रोबोट लगाया गया है, ठीक है, ये बात सही है। पटना जंक्शन पर जो है देश में पहली बार जो है यात्रियों की सहायता के लिए रोबोट लगाया गया है, ठीक है। और ये जो है दानापुर रेल प्रमंडल की ओर से जो है जंक्शन पर एक महिला के भेष में जो है महिला के शक्ल में रोबोट लगाया गया है। ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है और इसका नाम जो है परी रखा गया है, ठीक है। परी को जो है पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी नाम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद रोबोट का नाम परी है जिसका, हाँ ये सही है, ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल हम लोग देखते हैं 137 नंबर। बिहार में रेलवे अवसंरचना और सुविधाओं के विकास हेतु 5 वर्ष में 5 गुनी हो गई है, ठीक है, ये जो है गलत है, ठीक है, ये गलत है। वर्ष 2021 में रेलवे के विकास हेतु 5150 करोड़ रुपए मिले, ये सही है। असत्य चुनना है तो 1 हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 138 में व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? आंध्र प्रदेश में जो है व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत की गई है। वहां पर जो है लगभग जो है बहुत सारे नागरिक मिलकर जो है व्हाट्सएप सेवा शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और इसका शुभारंभ जो है अमरावती से किया गया था, ठीक है। और किस वजह से किया गया है? तो जो वहाँ की सरकारी सेवा है उसमें उनकी पहुंच आसान बनाने के लिए की गई है। तो इसका आंसर जो है आंध्र प्रदेश ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया? वो जो है रंजना देसाई है, ठीक है, रंजना देसाई गठन किया है। थाई पूसम 2025 त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ से लगता है हम लोगों का मैथ का सवाल शुरू है। 25 छात्रों का औसत अंक जो है 40 है, ये कुल जो है लगभग कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 25 गुना 40 1000। उसके बाद बोलता है एक विद्यार्थी 60 के स्थान पर 20 जो है अंक प्राप्त किए, ठीक है, 60 के स्थान पर 20 यानी कि 20 घटा दिया जाएगा, ठीक है, तो 40 अंक, ठीक है। दूसरा छात्र जो है एक अन्य छात्र 80 के स्थान पर 90 प्राप्त किए, ठीक है, तो वास्तविक 80 है और 90 प्राप्त कर लिया, ठीक है, तो 80 माइनस 90, ठीक है, यानी -10, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि छात्रों की संख्या 20 की जगह गलती से 25 पढ़ी गई, ठीक है, 20 की जगह जो है गलती से 25 पढ़ी गई। अगर 20 था, ठीक है, 20 था तो सही कैसे होगा? यानी कि 1000 पहले था वो टोटल, फिर उसमें 40 जुड़ जाएगा और ये -10 हो जाएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 1030 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 20 की जगह गलती से 25 पढ़ा गया था, ठीक है, तो वास्तविकता जो है 25 का है नहीं 20 का है, तो यानी कि 1030/20 ये इसका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको काटें तो 5 दूनी 10, 2 यानी कि 51.5 हो जाएगा। उसका अगला प्रश्न है 50 संख्याओं का औसत 75 है, ठीक है। यदि 25 संख्याओं के पहले समूह का औसत जो है 65 है तो 25 संख्याओं के दूसरे समूह का औसत क्या होगा? ठीक है, तो मान लेते हैं जो है जो समूह होगा, ठीक है, 25 संख्याओं का पहला समूह है और 25 संख्याओं का दूसरा समूह है और 50 संख्या है, ठीक है, तो रेशियो जो है वो 25:25 में होगा,
ठीक है, अगर ठीक, तो 50 संख्याओं का औसत जो है 75 है, तो 50 गुना जो है 75, ठीक है, ये हो जाएगा 25 बाकी 2 35 2 37, ठीक है। तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर हम लोग यहाँ से करें तो 625, ठीक है, क्योंकि 25 गुना 25, उसके बाद प्लस जो है कितना आ जाएगा 25x, ठीक है, और डिवाइड बाय 50, ठीक है। ये जो है 50 संख्या का औसत बनेगा, ठीक है। 75 संख्या का औसत क्या बनेगा, तो 625 प्लस जो है 25x, ठीक है, और 50 बराबर जो है 75 होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ये जो है 75 मतलब 50 संख्या का औसत जब 75 होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी 625 प्लस 25x जो है ये इधर कितना हो जाएगा, ये इधर 3750 हो जाएगा, ठीक है, 3750। अब जो है 25x जो है इधर माइनस होगा 3750 में, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 2125, और x बराबर 2125 बाय 25। इसको हम लोग काटे तो 5 से 5 आ जाएगा, 5 20 5 10 5, ठीक है। फिर जो है 8 0 5 8 और 5, ठीक है, यानी 85 हो जाएगा आंसर, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखना इसको सॉल्व करके, ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी में किया, और बताना कमेंट में किसका आंसर कितना आ रहा है। उसके बाद जो है 143 नंबर है, बोला 18 संख्याओं का औसत जो है 37.5 है, ठीक है, तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 37.5 मल्टीप्लाई 18, तो ये हो जाएगा 5 और 0.0 चला जाएगा इधर, इधर जो है 5 हो जाएगा, और फिर इधर 7 6 यानी 675 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बोल रहा है, ठीक, कि यदि औसत x बारी 6 संख्याओं को उनमें जोड़ा जाए, ठीक है, तो टोटल जो है 6x हो जाएगा, ठीक है। अब जो उसमें जोड़ा गया 675 प्लस 6x हो गया, ठीक है। तो इन सभी संख्याओं का औसत 1 से बढ़ जाता है, ठीक है। इन सभी संख्याओं का औसत जो है टोटल जो है 18 प्लस 6 यानी 24 हो गया, तो औसत जो है ये 1 से बढ़ जाता है, यानी कि 37.5 प्लस 1 जो है ये कितना हो जाता है 38.5 हो जाता है, ठीक है। तो इसका इससे कोई मतलब है नहीं, अब हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 18 प्लस 6 जो है 24 हो गया, ठीक है, और नया औसत 38.5 हो गया, तो 24 मल्टीप्लाई 38.5 ये हो जाएगा कितना 924, ठीक है, 924 हो गया। अब 6 संख्या का योग कितना था, तो 924 माइनस जो है 675 होगा, ये बचेगा 9, 11 में से 4 और 8 में से 2, 249 बटेगा, ठीक है। अब पूछ रहा है हम लोगों को जो है x का मान, और x का मान जो है औसत है, एवरेज है, तो एवरेज हम लोगों को निकालना पड़ेगा। एवरेज 249 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 चौक 24 और 6 1 जा 6.5, यानी आंसर बी आ जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है जो ए और बी काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो 8 और 12 का एलसीएम हम लोग लेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है, 24 आ जाएगा। तो कुल जो काम है वो 24 इकाई में है, ठीक है, 24 इकाई में। अब ए जो है वो 8 दिन में जो है पूरा कर सकता था, ठीक है। तो 24 डिवाइड बाय 8 यानी कि 3, ये जो है 3 यूनिट पर डे मतलब काम कर रहा है, ठीक है, कौन सा ए। बी जो है कितना काम करेगा, बी का 12 है, तो 24 डिवाइड बाय 12 यानी कि 2 यूनिट पर डे जो है बी काम करेगा, ठीक है, बी काम करेगा। अब कर रहा है क्या कि पिछले 2 दिनों में जो है अगर इसका देखें, ठीक है, 2 दिन पहले, ठीक है, ये जो है काम छोड़ दिया था, ये जो है काम छोड़ दिया, तो बी जो है अकेले 2 दिन काम किया होगा, ठीक है। तो बी का अकेले का 2 दिन का काम जो है वो अकेले 4 हो गया होगा, 4 इकाई हो गया होगा, ठीक है, 4 इकाई हो गया होगा। अब जो है कुल काम जो है 24 दिन में हो रहा है, ठीक है, उसमें से 4 घटा दें, ठीक है, तो 20 दिन,
ठीक है, 20 दिन। तो अब बचा काम शेष कितना, 20 दिन। अब 20 दिन में जो है, ठीक है, 20 दिन में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ए और बी जो है एक साथ काम करता है, तो ए और बी जो है 3 और 2 यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, एक साथ अगर काम करेगा तो 5 इकाई काम एक साथ करेगा, तो 20 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, नहीं कि 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 दिन जो है एक साथ वो काम करेगा, लेकिन 2 जो है बी जो है 2 दिन अकेले काम किया है, यानी कि 4 + 2 जो है कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो काम जो है वो 6 दिन में पूरा होगा, आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ए + बी जो है वो 16 दिन में काम कर रहा है। सी और ए इस कार्य को 32 दिन में कर सकते हैं। सी और ए जो है वो 32 दिन में कर सकता है। सी और बी जो है इस कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। सी भी 24 दिन हो गया। ठीक है, अब कह रहा है उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया। ठीक है, यानी कि ए + बी + सी जो है 12 दिनों तक जो है एक साथ काम किया, शेष कार्य को सी को अकेले करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग 16, 32, 24 का एलसीएम देखें तो ये जो है 24 चौक 96 यानी कि 96 आ जाएगा। ठीक है, 32 या 96, हाँ 96 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ए बी की दक्षता हम लोग देखें तो 96/16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 यूनिट पर डे हो जाएगा इसका ए बी का। ठीक है, सी ए का कितना हो जाएगा, सी ए 32 है यानी कि 3 यूनिट पर डे हो जाएगा, और सी बी 24 है यानी कि 4 यूनिट पर डे हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसके काम हो गया। अब कह रहा है कि ए बी सी जो है अगर एक साथ करता तो कितना होता, तो हम लोगों को ये तीनों जोड़ना पड़ेगा। ये तीनों हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अगर 2A 2C 2B आ जाएगा तो 2 निकाल लेते हैं, 2 + B + C हो जाएगा। ठीक है, और इधर जो है 6 9, ठीक है, 9 4 13 हो गया। ठीक है, 13 हो गया। ठीक है, यानी कि A + B + C की क्षमता जो है 13/2 यूनिट पर डे है, यानी कि कहे तो 6.5 यूनिट पर डे है। ठीक है, उसके बाद अब बोल रहा है कि ABC द्वारा जो है 12 दिन तक कार्य किया गया था। ठीक है, कार्य किया गया था, तो अब जो है ये हो जाएगा 6.5 और मल्टीप्लाई, ठीक है, 12। ठीक है, बरछक 72 और इसका आधा 6 यानी 78 आएगा। ठीक है, यानी कि 78 इकाई जो है ये काम इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, कुल कार्य मेरा कितना था, कुल कार्य मेरा 96 है। ठीक है, काम कितना किया गया, 78 किया गया, तो बचा कितना, 18 बचा। ठीक है, काम जो है 18 बचा है। ठीक, अब जो है कह रहा है कि शेष कार्य को समाप्त करने में सी को कितना दिन लगेगा। ठीक है, अब हम लोगों को सी की दक्षता देखनी होगी। सी की दक्षता देखने के लिए जो है या तो हम लोगों को इसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है सी को निकाल लेते हैं। ए + बी को जो है ए + बी + सी में घटा देते हैं। ठीक है, वहां से जो है ए मतलब क्या, ए + बी + सी में जो है हम लोग ए + बी को घटा देते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको काट देगा तो सिर्फ सी बचेगा। ठीक है, तो 6.5, ठीक है, -6 यानी कि 0.5 यूनिट जो है पर डे जो है ये सी की दक्षता हो जाएगी। ठीक है, सी की दक्षता हो जाएगी। अब 18 इकाई जो यहाँ बचा हुआ है काम, उसको सी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो इसको जो है 0.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 10 जो है ऊपर चला जाएगा डेसिमल, और 5 दूनी 10 यानी कि 36 आ जाएगा। ठीक है, तो सी को शेष कार्य पूरा करने में जो है 36 दिन लगेंगे। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है। ठीक है, 36 दिन जो है उसको लगेगा। इसको हम लोग जो है साइड कर लेते हैं। ठीक, और इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 146 नंबर। ठीक है, 4 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि 21 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, तो ये तो सिंपल सा है। ठीक है, 14 × 15, ठीक, यानी कितना आ जाएगा, ये 15 70। ठीक है, और 14 यानी कि 210 आ जाएगा, और 210 को डिवाइड कर दो किससे, 21 को, यानी कि 10 आ जाएगा। ये हो जाएगा। ठीक,
यानी कि 14 आदमी 15 दिन में करता है, एक आदमी जो है 15 गुना 14 दिन में करेगा, 21 आदमी जो है 15 गुना 14/21 में करेगा। ठीक है, तो इसमें इतना आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि लुप्त पद ज्ञात करने के लिए, ठीक, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो M से H में रिलेशन क्या है? ठीक है, तो HIJKLM यानी कि 5 का माइनस हुआ है। ठीक है, N से I गया है, इसमें भी 5 का माइनस हुआ है। ठीक है, IJKLMN। ठीक है, T से O, ठीक है, OPQRST यानी इसमें भी 5 का है, K से F इसमें भी 5 का है। यानी कहने का मतलब जो है ऋणा में से भी जो है हम लोगों को 5 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ऋणा में से, तो इसको हम लोग 5 माइनस करें तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा MNOPQR। ठीक है, तो ये आ जाएगा M। ठीक है, उसके बाद ये इसके लिए जो है P आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो है C हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान समूह ढूंढना है हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोगों को पता करना पड़ेगा पहले DMO और WNL में क्या रिलेशन है। ठीक है, ठीक, एक तरह से हम लोग देखें तो ठीक है, जब हम लोग ABCD लिखते हैं, ABCDEFGHIJKLM, ठीक है, इसको हम लोगों को छोटा करना पड़ेगा वरना टकरा रहा है। ठीक, ABCDEFML हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ से NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अब देखो D के उल्टा क्या है? W है। ठीक है, M के उल्टा क्या है? M के उल्टा N है। ठीक है, आ रहा है ना। O के उल्टा क्या है? यानी O के उल्टा L है। ठीक है, आ रहा है। तब हम लोगों को जो है उल्टा वाला ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, C के उल्टा X है, ये सही। F के उल्टा जो है U है, ये भी सही। H के उल्टा T, ये तो गलत हो गया। ठीक है, Z के उल्टा E लिखा हुआ है, ये तो होगा ही नहीं। D के उल्टा E, ये भी नहीं होगा। ये वाला देखते हैं, G के उल्टा जो है T लिखा हुआ है, ये सही है। H के उल्टा T है, सॉरी, G के उल्टा T है, H के उल्टा S है। ठीक है, और I के उल्टा R है, यानी D नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लास्ट प्रश्न है। ठीक है, लुप्त पद ज्ञात करना है। ठीक है, अब जैसे 1 में देखो 2 प्लस किया तो 3 बन गया, 4 में 2 जोड़ा 6 बन गया, 6 में 2 जोड़ा 8 बन गया, 7 में 2 जोड़ा तो 9 बन गया, 5 में 2 जोड़ा 7 बन गया। ठीक है, इसी तरह 3 में 2 जोड़ेगा तो 5 बन जाएगा, 5 में 2 जोड़ेगा 7 बनेगा, 2 में 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। 57 497, 57 497 यानी कि C नंबर आंसर। श्रृंखला पूरी करें। ठीक है, 8 5 39, 14 11 75। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा? इसके बीच में 3 का डिफरेंस है। ठीक है, और इसमें जो है 13 मल्टीप्लाई कर दिया गया है। इसमें भी जो है 3 का डिफरेंस है और इसमें जो है कितना 15 मल्टीप्लाई नहीं 25 मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, इसी तरह जो है हम लोगों का अगला क्या हो जाएगा? पहले तो 3 का डिफरेंस हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। इसमें 6 का डिफरेंस है, ये गलत हो जाएगा। इसमें 4 है, गलत हो जाएगा। इसमें 4 है, गलत हो जाएगा। इसमें 3 है, ठीक है, और फिर इसको जो है 11 से मल्टी, तो ये हो सकता है एक आंसर। ठीक है, तो ये था हम लोगों का आज का दूसरा टेस्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है अगले दिन फिर से किसी नए टेस्ट के साथ मिलेंगे। इसमें हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं और इसका PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे रहेगा। इसमें हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं।